विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आज आपसे बात करने वाला हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के बारे में। विद्यार्थियों, ये एक विषय ऐसा विषय है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस विषय के बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। इसके भाग 1 के बारे में आज मैं उसी के भाग 2 के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, यह विषय बीए सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है और विद्यार्थियों, इसके भाग प्रथम के अंतर्गत मैंने इससे पहले आपसे बात की थी मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट की भूमिका, रोल ऑफ द नूरजहाँ जुंटा इन मुगल पॉलिटिक्स। विद्यार्थियों, जब भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात की जाती है और जब भी जहांगीर के शासन की बात की जाती है तो नूरजहाँ के बगैर जहांगीर के शासन की, उसके दौर की बात करना एक प्रकार से अधूरा माना जाता है। नूरजहाँ मुगल राजनीति का एक ऐसा अध्याय था जिसे खुद एक प्रकार से जहांगीर से भी ज़्यादा प्रभावी माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी, खुद जहांगीर ने कहा था कि मैंने एक प्याले शराब और कुछ गोश्त के टुकड़ों के बदले में मुगल हुकूमत मलिका नूरजहाँ को सौंप दी। जहांगीर, जिसने कि भारत से आए हुए मिर्जा गयास बेग, जो अकबर के दौर में मुगल शाही सेवा में शामिल हुए थे, मिर्जा गयास बेग की बेटी मेहरू उर्फ मेहरुनिसा, जिसका इससे पहले विवाह शेर अफगान अली कुली खान इससे जुलूस से हुआ, लेकिन शेर अफगान की मृत्यु के बाद नूरजहाँ मेहरुनिसा से जहांगीर ने विवाह किया। मेहरुनिसा से विवाह करने के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा का नाम बदलकर उसको सबसे पहले नूर महल का खिताब दिया। नूर महल यानी लाइट ऑफ द पैलेस। जहांगीर इतने से संतुष्ट नहीं हुआ और नूरजहाँ के प्रभाव से वह इतना और ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने नूरजहाँ का जो ये टाइटल था नूर महल, इसको नूर ए जहान, नूरजहाँ कर दिया, यानी लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की रोशनी। और कहते हैं कि विद्यार्थियों, अपने दौर के अंदर मुगल राजनीति में नूरजहाँ उस दौर की सबसे शक्तिशाली, उस दौर की सबसे प्रभावी और महत्वाकांक्षी राजनीतिक किरदारों की श्रेणी में शामिल हो गई। शाही मोहर भी, वो भी नूरजहाँ के पास रहती थी। किसी भी शाही फरमान की पुष्टि, शाही फरमान का जारी होना, प्रवर्तन, इसका वापस होना, शाही सेवा में नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी, ये सभी नूरजहाँ के नियंत्रण में थे। तो विद्यार्थियों, मैंने काफ़ी बातें इससे पहले कक्षा में की। तो जब भी हम नूरजहाँ गुट की बात करते हैं, नूरजहाँ जुंटा की बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है, ये लाजमी है कि इस नूरजहाँ गुट में कौन कौन लोग शामिल थे। इस नूरजहाँ गुट में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम था खुद नूरजहाँ का। नूरजहाँ के बाद इस गुट का दूसरा प्रभावी सदस्य था खुर्रम। खुर्रम, जो आगे चलकर मुगल सम्राट शाहजहाँ के नाम से विख्यात हुआ। खुर्रम, जो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई जोधाबाई का बेटा था, जिसका ननियाल था जोधपुर। खुर्रम का एक महत्वपूर्ण रिश्ता ये था कि खुर्रम नूरजहाँ के भाई आसिफ खान
का दामाद था। आसिफ खान की बेटी यानी नूरजहाँ की भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से भी प्रख्यात थी, उसका विवाह खुर्रम के साथ हुआ। यह दूसरा सदस्य था खुर्रम। और इस समय में यानी नूरजहाँ गुट के प्रारंभिक दौर में, जो कि मोटे तौर पर 1611 से लेकर 1622 तक का माना जाता है, पहला काल, इस कालखंड में यह तय था, नूरजहाँ भी ये चाहती थी कि जहांगीर के बाद अगला मुगल सम्राट खुर्रम ही बने, क्योंकि नूरजहाँ को ऐसा लगता था कि खुर्रम के माध्यम से वह सत्ता के ऊपर आगे भी नियंत्रण रख सकती है, जैसा कि जहांगीर के समय में उसने रखा हुआ था। इस गुट का तीसरा महत्वपूर्ण सदस्य नूरजहाँ का पिता मिर्जा गयास बेग, जो एतमातुद्दौला के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, एतमातुद्दौला का मकबरा संगमरमर के प्रयोग का स्थापत्य कला में एक नवीन दौर का संकेत था। इस ग्रुप का एक और महत्वपूर्ण सदस्य था नूरजहाँ का भाई आसिफ खान, और इस गुट की सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थी, वह थी नूरजहाँ की माता इस्मत बेगम। विद्यार्थियों, इस्मत बेगम का इस गुट के अंदर, इस समूह के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इस्मत बेगम वो महिला थी जिसने कि नूरजहाँ को संयमित रखा, नूरजहाँ की महत्वाकांक्षाओं को एक सीमित दायरे में रखा और उसको संतुलन प्रदान किया। नूरजहाँ की माता इस्मत बेगम को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने गुलाब के इत्र की खोज की थी। तो ये कुछ अलग बातें हैं। मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट के प्रभाव को, मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट की भूमिका को हम दो चीजों के रूप में देखते हैं, दो कालखंड में बांटकर समझते हैं। पहला तो था 1611 से लेकर 1622। विद्यार्थियों, यह वह दौर था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया गया, इस दौर के अंदर यह स्पष्ट था कि जहांगीर के बाद साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी होगा वह खुर्रम होगा, और सभी सदस्य ग्रुप के समूह के वो मिलकर काम कर रहे थे। और खुर्रम ने भी इस दौर के अंदर काफ़ी योग्यताओं का और काफ़ी उपलब्धियों का परिचय दिया। और विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि मुगलों को जो महत्वपूर्ण कई सैनिक उपलब्धियां थी वह इसी प्रथम दौर में हासिल हुई थी, 1611 से लेकर 1622 में। इसी दौर में इतिहास प्रसिद्ध शक्तिशाली महाराणा मेवाड़ प्रताप सिंह के बेटे महाराणा अमर सिंह को मुगलों के साथ संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खुर्रम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना मेवाड़ भेजी गई और महाराणा अमर सिंह ने उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए मुगलों के साथ समझौता कर लिया। मुगलों के साथ की गई संधि मेवाड़ के लिए विद्यार्थियों काफ़ी सम्मानजनक थी और अन्य राजपूत स्टेट की तुलना में काफ़ी बेहतर थी, जिसकी मुख्य बातों में से यह तय था कि मेवाड़ मुगलों के साथ किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पे वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी बात यह कि मेवाड़ का महाराणा वह मुगलों की सेवा नहीं करेगा, शाही सेवा नहीं करेगा। जब तक युवराज है, जब तक राजकुमार है, तब तक वो मुगल सेवा में सेवा ही देगा, लेकिन जब वो महाराणा बन जाएगा इसके बाद वो मुगल सेवा में शामिल नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, मेवाड़ के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण संधि थी और अन्य राजपूत स्टेट्स की तुलना में की गई संधियों से ज़्यादा सम्मानजनक थी और महाराणा प्रताप की उस महान गौरवमयी परंपरा के काफ़ी मुताबिक थी, जिसके मुताबिक राणा प्रताप ने यह तय किया कि मुगलों के साथ हम किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। तो यह एक ऐसी संधि थी जिसने खुर्रम की शान में चार चांद लगा दिए और जहांगीर के सम्राट
रहते हुए उसके दौर की ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विद्यार्थियों, इस दौर में जो नूरजहां का पहला दौर था, इस दौर की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से यह था कि इसी दौर में अहमदनगर जीता गया। अहमदनगर जो निजामशाही का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वह उस दौर में जीता गया और इस विजय के परिणाम स्वरूप जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, यानी किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाह ए जहां, पूरी दुनिया का मालिक। तो विद्यार्थियों, यह पहला दौर था। इस दौर की कई और उपलब्धियों के बारे में मैं आपसे और चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।